प्यारे बच्चों, सवर्णो नकुलः प्रथम भाग हमने श्लोक संख्या 8 तक पहले भाग में उसका सरलार्थ किया था। अब हम उसके बाद इसका सेकंड भाग जो है श्लोक संख्या 9 से शुरू करते हैं। कृतजप्यान्हि कास्ते तु हुत्वा बन्हि यथा विधि कुडवम कुडवम सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः। तो इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से वो जो एक ब्राह्मण था, निर्धन ब्राह्मण था, उसने अपने जो अतिथि का किस प्रकार से सत्कार किया, और वह उसकी तुलना करता है कि ये जो है आपका जो ये अश्वमेध यज्ञ है और उस ब्राह्मण के किए गए अतिथि सत्कार की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में अब इसका पहले शब्दार्थ देखते हैं। जो ये 9वां श्लोक है, कृत जप्यान्हि का अर्थात जो वे जिन्होंने जप और नित्य कर्म कर लिया हो। कृत माने कर लिया हो, जपान्हि का जप और नित्य कर्म जो पूजा इत्यादि में किए जाते हैं उसने कर लिए हों। हुत्वा का मतलब है हवन करके जो यज्ञ में किया जाता है। वन्यम का मतलब होता है अग्नि या आग। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं आगे। वन्यम, इसके अलावा एक शब्द और है इसमें, यथाविधि। यथाविधि का मतलब विधि के अनुसार। कुडम का मतलब होता है पाव भरिया, उसका चौथा भाग। व्यभजंत का मतलब है बांट लिया। तो अब अर्थात ब्राह्मण की पत्नी ने और उसके पुत्र ने, पुत्रवधू ने और ब्राह्मण ने कृत जप्यान्हि कास्ते तु हुत्वा बन्हि यथा विधि, अपना जो नित्य कार्य है हवन इत्यादि संध्या वंदन करने के बाद, इसको समाप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, कुडवम कुडवम सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः, पाव पाव भर अर्थात उस पूरे सत्तू का चौथा हिस्सा उन सब ने व्यभजन्त माने अपने आपस में बांट लिया। इसका अन्वय भी देख लेते हैं एक बार। तू कृत जपान्निका यथा विधि वन्नि हुत्वा ते सर्वे तपस्विनः कुडवम कुडवम सक्तून व्यभजन्त। तो उन्होंने अपने नित्य कार्य को करने के बाद, नित्य कार्य उनका उसके अलावा जो संध्या वंदन और हवन इत्यादि का जो पूजन का कार्य है वो उसको करने के बाद उन्होंने यथा विधि माने विधि के अनुसार करने के बाद कुडवम कुडवम पाव पाव भर जो वह सत्तू बनाया था वह आपस में बांट लिया। तो उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 10 पर। अथा गच्छति ध्वजः कश्चिद् अतिथिर्भुञ्जतां तदा ते तं दृष्ट्वाम् अतिथिं तत्र पृष्ठमनसो अभवन्। अन्वय देखते हैं। अथ कश्चित् द्विजः तत्र आगच्छत् तथा तम अतिथिं दृष्ट्वा ते पृष्ठमनसः अभवन् अतिथि भुञ्जताम्। मतलब यह जब वो चारों सत्तू खाने के लिए तैयार हुए थे तो उस समय एक भूखा ब्राह्मण आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है, देखते हैं। अथा गच्छति ध्वजः, तो उसके बाद फिर कुटीम का मतलब है कुटीमें। कुटीम का मतलब है कुटी में उन्होंने कश्चित् अतिथिम भुञ्जताम तदा। कश्चित् माने कोई अतिथि तब उस समय भोजन के समय आ गया। जब नित्य कर्म पूजा इत्यादि हवन उन्होंने किया था तब उसके बाद कोई ब्राह्मण वहाँ आ गया
और उस अतिथि को देख करके वे अत्यंत प्रसन्नचित हुए। अर्थात वे सब बोले, अतिथि पहले आप खाइए, पहले आपको भोजन देते हैं। अथ गच्छादि ध्वजः कश्चित अतिथिम भुंजताम तदा, कोई अतिथि उस समय आ गया। ते तम दृष्टुम अतिथिम मतलब उस अतिथि को देख करके, तत्र तब वहाँ वे सब प्रहष्ट मनसो अभवन, खुशी के मन वाले हो गए। अर्थात उनको सभी को प्रसन्नता हुई उस अतिथि को देख करके कि हम जो है हमसे एक और पुण्य कार्य होने वाला है, तो उन्हें अपना भोजन छोड़ करके अतिथि को देते हैं। इसका जिक्र आएगा अगले श्लोक में। अब हम देखते हैं इसके बाद श्लोक संख्या 11। कुटीम प्रवेश्यामासुः क्षुधार्तम अतिथिम तदा, इदम अर्ध्यम च पाद्यम च ब्रसी चेयम तवानघ, शुचयः सक्त वश्ये मे नियमोपार्जिता प्रभो, प्रतिगृह्णीष्व भद्रते मया दत्ता द्विजोत्तमः। तो इसके बाद इसका थोड़ा पहले अन्वय देख लेते हैं। तदा क्षुधार्तम अतिथिम कुटीम प्रविश्यामासु, हे अनघ इदम तव अर्घ्य च पाद्यम च अयम रसी च, प्रभो इमे नियमोपार्जिता शुचयः सक्तुः च द्विजोत्तमः, प्रतिगृह्णीष्व भद्रम ते मया दत्ता। तो भोजन के समय पधारे हुए, भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथि का ब्राह्मण परिवार ने किस प्रकार से स्वागत किया, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो अब हम कुटीम का मतलब है कुटिया में जहाँ वो रहते थे। क्षुधा कहते भूख को, तो क्षुधार्तम माने भूख से पीड़ित। अर्ध्यम माने होता है पूजा के लिए जो जल लिया जाता है। पाद्यम का मतलब है पूजा के समय जो पैर धोने के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए जो जल लिया जाता है। और वृषि एक शब्द है इसमें, वृषि का मतलब होता है आसन। अनघ ये शब्द पहले भी आ चुका है, हे पाप रहित। शुचयः माने पवित्र। नियमोपार्जिता माने नियम से उपार्जित किया हुआ, अर्थात नियम से कमाया हुआ, अर्थात उचित तरीके से कमाया हुआ जो अन्न है। प्रतिगृह्णीष्व मतलब उसको स्वीकार करो। दत्ता माने प्रदान की गई। अब इसको हम जरा व्यवस्थित रूप से इसका अर्थ देखते हैं। कुटीम प्रवेश्यामास तदा, कुटीम प्रवेश्यामासु क्षुधार्थ अतिथिम तदा। तो तदा क्षुधार्थम अतिथि कुटीम प्रवेश्यामासु, तदा उसके बाद उस कुटी में क्षुधा माने भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल जो अतिथि था उसको उन्होंने कुटिया में प्रवेश कराया। कहा, हे अनघ, अनघ का मतलब होता है पाप रहित। हे पाप रहित, इदम तव अर्घ्यम च पाद्यम च अयम ब्रसी च। इदम अर्घ्यम च पाद्यम च ब्रसी चेयम तवानघ लिखा है ना, इसको देखना है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि हे पाप रहित, हे ब्राह्मण, यह आपके लिए अर्घ्य है और अर्थात जल है, और पैर धोने के लिए भी यह जल है, और यह वृषि माने और यह आसन है, इसको आप ग्रहण कीजिए, इसमें बैठिए। शुचयः सक्तवस्येम नियमोपार्जिता प्रभो, हे प्रभु, हे प्रभु, अर्थात उन्होंने ब्राह्मण को एक संबोधित किया है अत्यंत आदर के साथ कि यह नियम पूर्वक अर्थात उचित साधनों से प्राप्त किया गया सत्तू है, जिसको अत्यंत शुचय हमारे पवित्र तरीके से प्राप्त किया गया है।
प्रतिगृहणीस्व, इसको आप ग्रहण कीजिए। भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप इनको स्वीकार करो। ये मेरे द्वारा जो है आप भद्र पुरुष को दिए गए हैं। आप जैसे भद्रम ते, मतलब आप जैसे सज्जन को, या हे प्रभु ईश्वर तुल्य जो आप अतिथि हो, आप जैसे व्यक्ति को यह प्रदान किया जाता है, इसको ग्रहण कीजिए, ये उनसे प्रार्थना की जाती है। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 12। इत्युक्ता तानुपादाय सक्तोन प्रादादि द्वजाते ततस्तुष्टो अभव द्विप्रस्तस्य साधुर्महात्मनः। पहले इसका अन्वय देखते हैं। इति उक्त्वा तान सक्तून उपादाय द्विजात ए प्रादात ततः विप्रः तस्य साधुः महात्मना तुष्टा अभवत्। तो इस जो श्लोक है, इसमें ब्राह्मण और उसके जो परिवार के लोग हैं वो सभी अपने अपने शत्रुओं को उस अतिथि ब्राह्मण को देते हैं, इसका वर्णन किया गया है ये जो श्लोक है इसमें। तो देखो, उपादाय माने होता है ले करके, प्रादात माने उन्होंने दे दिया, तुष्ट माने होता है संतुष्ट होना या खुश होना। तो कहने का मतलब है, तो ऐसा कह करके, कैसा कह करके, जो हमने श्लोक संख्या 11 में सुना, अर्थात आप इनको स्वीकार करो कहा उन्होंने, तो ऐसा कह करके उन्होंने उन सत्तुओं को, अर्थात जो कुडवा माने जो पाव भर जो सत्तू ले रखे थे, उस ब्राह्मण को दे दिया। और तब वह ब्राह्मण उस सज्जन महात्मा से, उस ब्राह्मण से जिसने अतिथि सत्कार किया था, उससे ततस्तुष्टो अभवद, तुष्ट माने खुश हो गया, प्रस्तस्य साधुर महात्मना, उस महात्मा से जो साधु रूप में, जो सज्जन रूप में था, उससे वो संतुष्ट हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक है हमारा श्लोक संख्या 13 में देखते हैं। प्रीतात्मा सतु तम वाक्यमिदमाह द्विजसभम वाग्मी तदा द्विज श्रेष्ठो धर्म पुरुष विग्रह। तो इस प्रकार से अतिथि सत्कार से संतुष्ट हुआ वह अतिथि ब्राह्मण साक्षात धर्म का रूप उसको बताता है। इसी बात का इसमें प्रसंग है, इसी बात का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इसका अन्वय देख लेते हैं। तदा प्रीतात्मा सा तम द्विजसभम इदम वाक्यमाह त्वं तु द्विज श्रेष्ठ वाग्मी धर्म पुरुष विग्रह च असि। तो इस प्रकार से वो कहता है, प्रीतात्मा का अर्थ है प्रसन्न चित्त वाला, जिसकी आत्मा प्रसन्न है। आह माने उसने कहा। द्विजसभम का मतलब है श्रेष्ठ ब्राह्मण को। द्विजः ऋषभः योतम, ये मतलब है इसका, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को। वाग्मी माने अच्छा बोलने वाला, अर्थात श्रेष्ठ वक्ता। पुरुष विग्रह का मतलब है पुरुष के शरीर वाला। तो प्रीतात्मा सतुतम वाक्यम इदम महाद्विजस्वम वाग्मी तदा द्विज श्रेष्ठो धर्मा पुरुष विग्रह। तो तब उस प्रसन्न आत्मा वाले प्रीतात्मा, प्रसन्न आत्मा का मतलब हुआ उस अतिथि ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से यह वाक्य कहा। वाक्यम इदम आह, ऐसा वाक्य कहा। द्विजस्वम, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से क्या कहा? तो उसने कहा, तुम तो वाग्मी तदा द्विज श्रेष्ठो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो,
तुम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, वाग्मी हो, श्रेष्ठ वक्ता हो और धर्म पुरुष विग्रह, एक धर्म के साक्षात धर्म का रूप हो, जो पुरुष के रूप में साक्षात मुझे दिखाई दे रहे हो। तो इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, यह कहने का उनका अभिप्राय है। अब श्लोक संख्या 14 देखते हैं। शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन यत्नतः यथा शक्ति विमुक्तेन प्रीतो अस्मि द्विजसत्तमा। तो इस प्रकार से उसने अपने अतिथि सत्कार से प्रसन्न अतिथि को देखा। श्लोक में जो ब्राह्मण था उसने ब्राह्मण की अत्यंत प्रशंसा की, यह हम पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार का इसमें भी वर्णन है। 14वां देखते हैं। तो 14वें का पहले हम थोड़ा इसके कुछ शब्दों को देख लेते हैं। न्यायोपात्तेन का मतलब है न्याय से प्राप्त किया हुआ या धर्म पूर्वक प्राप्त किया हुआ। यत्नतः माने पूरी कोशिश के साथ या प्रयत्न पूर्वक। यथाशक्ति का मतलब है जितनी ताकत है, यथाशक्ति जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और विमुक्तेन का अर्थ है दिया गया या दिए गए या उसके द्वारा जो प्राप्त किया गया है। तो देखते हैं फिर इसको। कहता है कि शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन यत्नतः, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा धर्म पूर्वक और पूरे प्रयत्न के साथ और पूरी शक्ति के साथ, यथाशक्ति अर्थात जितनी तुम्हें शक्ति है उसके अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो तुमने जो दिया है, शुद्ध पवित्र दान दिया है। दानेन प्रीतो अस्मि, उससे मैं खुश हूँ। यथाशक्ति विमुक्ति न, शक्ति के अनुसार जो तुमने दान किया है मैं उससे अत्यंत खुश हूँ। शुद्धेन तव दानेन, तुमने शुद्धतापूर्वक पवित्र दान जो किया है उस न्यायोपात्तेन, न्यायोपात्तेन का मतलब मैंने बताया था कि धर्मपूर्वक या तुमने जो दिया है, यत्नतः पूरे प्रयत्न के साथ जो मुझे दान दिया है मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 15 पर। ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा अगह्वरेण धर्मेण तस्मात् गच्छ दिवं द्विज। तो इसका अन्वय देख लेते हैं। हे द्विज, ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा अगह्वरेण धर्मेण च तथा प्रीता अस्मि तस्मात् दिवं गच्छ। तो ये 15वां जो श्लोक है इसके कुछ हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। फिर तपसा का मतलब है तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा। अगह्वरेण का मतलब है अति उत्तम, सुंदर। दिवम का मतलब है स्वर्ग को। तो अब इसके बाद की घटना है। तो हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, तुम्हारे यज्ञेन, तुम्हारे यज्ञ से और दान से और तपसा तथा और तुम्हारी तपस्या से मैं जो हूँ अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगह्वरेण धर्मेण, तुम्हारे इस प्रकार के जो पूरे जो धर्म का जो प्रतीक हो तुम, तुम्हारे इस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। तस्मात् गच्छ दिवम द्वजः, तो इसलिए गच्छ माने जाओ, तुम स्वर्ग को जाओ, अर्थात तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। ये उसने कहा। किससे कहा? उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से कहा। अब इसके बाद हम देखते हैं श्लोक संख्या 16 देखते हैं। तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गम ससुते ससुषे तदा भार्या चतुर्थे धर्मज्ञे ततो अहम निहसितो विलात।
तो इस प्रकार से अतिथि के आशीर्वाद से वह परिवार के साथ जो है स्वर्ग को चले गया और नेवला अपने बिल से निकल करके उस स्थान पर आ गया। तो इसी प्रकार का इसमें वर्णन है। इसका हम पहले थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। जो 16वां हमारा श्लोक है, विप्रे का मतलब ब्राह्मण के, गते, गते का मतलब गते स्वर्गम माने स्वर्ग को चले जाने पर, ससुते, सुत माने होता है पुत्र, पुत्र के साथ, चतुर्थे माने चौथी, निःसत का मतलब है निकला, बिलात माने बिल से। अब हम इसका व्यवस्थित अर्थ देखते हैं, अन्वय देख लेते हैं पहले। तदा ससुते ससनुषे भार्या चतुर्थे च धर्मज्ञे तस्मिन् विप्रे स्वर्गम गते ततः अहम बिलात निःसतः। तब वो कहता है कि अपने पुत्र से, ससुते मन पुत्र से, ससनु से पुत्र वधु से, और चौथी जो है भार्या, चतुर्थी चौथी पत्नी से, और चौथी और एक अपना हो गया, चौथी पत्नी हो गई। जब वह धर्मज्ञ ब्राह्मण अतिथि के आशीर्वाद से कहाँ गया, स्वर्ग को चला गया, तो तब क्या हुआ, तब मैं, ततो अहम उसके बाद में, निःसतो माने निकल आया, बिलात माने बिल से निकल करके मैं उस स्थान पर आ गया, वहां आ गया। फिर उसके बाद अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 17 देखते हैं। 17 में देखते हैं, ततस्तु सक्तु गंधेन क्लेदेन सलिलस्य च दिव्य पुष्पावमर्दाच्च शार्दुर्दानल वैश्य तैः विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में कांचनीकृतम्। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि सत्तु की पवित्रता से और ब्राह्मण के श्रेष्ठ दान से, तपस्या के प्रभाव से मेरा जो शरीर है वह सोने का हो गया। इस बात का प्रसंग वो करता है इसमें। तो इसका हम थोड़ा कुछ शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। सक्तु गंधेन का मतलब है, गंध माना होता है खुशबू या गंध, जो जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है, तो उन सत्तुओं की गंध से। क्लेदेन, क्लेद कहते हैं पसीने को, क्लेदेन माने पसीने से। सलिल से, सलिल माने होता है जल, तो जल का। दिव्य पुष्पाव मर्दात, दिव्य माने दैवी, जो देवताओं को प्राप्त होते हैं, तो दैवी पुष्पों के मर्दात माने मसलने से। साधो माने हे सज्जन, दान लवे माने दान दिए गए हुए। कांचनीकृतम, कंचन माने होता है सोना, कांचनीकृतम माने सोने का, कृत माने करना या बनाना, तो सोने का बना दिया गया मेरा शरीर। अब देखते हैं कैसे इसका व्यवस्थित अर्थ हम देखते हैं। 17वां श्लोक है। तो इसके पश्चात वो कहता है, हे सज्जन, सत्तुओं की गंध से, सक्तु गंधेन, क्लेदेन अर्थात पसीने से, सलिलस्य अर्थात जल से, और दिव्य पुष्पावमर्दाच, दिव्य पुष्पों के मसलने से, और साधुर्दान वैसे तय है, तो साधु मने उस सज्जन ब्राह्मण के द्वारा दिया गया जो दान था, उस जौ के जो सत्तु के कणों से और उस ब्राह्मण की तपस्या से, जो है विप्र से तपस्या बने, उस विप्र की तपस्या से, तस्य शिरो में कांचनीकृतम, तो उससे, उनकी उस तपस्या से मेरा जो सिर है वो कांचन का हो गया, सोने का हो गया, सोने का बना दिया गया। तो क्योंकि वो सवर्णो नकुलः पाठ का ही नाम है, तो सवर्ण का मतलब स्वर्णमय, तभी वह हो गया। अब इसके बाद हम अंतिम और 18वां श्लोक देखते हैं। ततो मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विजसत्तमः सक्तु प्रस्थेन यज्ञो अयम सस्मितो नेति सर्वथा। तो उसके बाद देखते हैं अर्थ, इसका अन्वय देखते हैं। ततः प्रहस्य मया तद्वाक्यम उक्तम, हे द्विजसत्तमः, अयम यज्ञः सक्तु प्रस्थेन
सस्मिता सर्वथा न इति। तो इसके कुछ हम कठिन शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। उक्तम, उक्त माने होता कहना, उक्तम माने कहे गए, प्रहस्य, प्रहस्य माने हंस करके, द्विज सत्तमा माने द्विजों में, द्विज माने होता है ब्राह्मण, तो द्विजों में श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों। सस्मिता माने होता है उसके बराबर, सम्मिता, सॉरी, सम्मिता माने होता है बराबर, सस्मिता माने तो हंसना होता है, तो सम्मिता। सर्वथा माने सभी प्रकार से या पूरी तरह से। तो इस प्रकार इसका हम अर्थ देखते हैं। तो फिर है ततो मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विज सत्तमः, तदनंतर उसके बाद मेरे द्वारा प्रहस्य मन हंस करके यह वाक्य उनसे कहा गया, उस द्विज श्रेष्ठ से कहा गया, उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा गया। सक्तु प्रस्थेन यज्ञो अयम सस्मितो नेति सर्वथा। तो यह यज्ञ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह यज्ञ सभी प्रकार से, यह यज्ञ जो है प्रस्थ भर अर्थात एक शेर सत्तू के समान भी नहीं है। जिस यज्ञ को देख करके तुम समझ रहे हो कि यह बहुत बड़ा है, कार्य है, यह जो है उस सत्तू की तुलना में, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा दिए गए सत्तू की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से अब आप इसको बार बार सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, जहाँ समझ में नहीं आता है पूरी तरह बैक कर लीजिए, उसको एक बार पीछे कर लीजिए, फिर सुनिए, कई कई बार सुनिए, अर्थ को समझिए, आनंद लीजिए, और इसको जो है इस प्रकार से पाठ आपका पूरा संपन्न हो गया है, पूरा हो गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर का मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, और इस प्रकार से हमारा यह पाठ संपन्न। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे, और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।